Good morning, students. Today we will do one question from your chapter Admission of a Partner, that is question number 86 of your book. So let's start reading our question. So you have to read this question number 86 of your book. So as you all have read the question, so as per the question we are given that there is a partner Shankar which is admitted into our partnership firm and it has bought rupees 30,000 as capital and 20,000 as goodwill, right? And there are certain other adjustments given regarding the revaluation account. So let's start making our profit and loss adjustment account, that is also known as the revaluation account. So first of all we will make the profit and loss adjustment account, that is the revaluation account, right? Revaluation account, credit, debit, particulars, amount, rupees, particulars, amount in rupees, right? तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि स्टॉक और फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो अगर एसेट रिड्यूस हुए हैं तो हम इधरली साइड लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट, दैट इज 1800 से, देन टू फर्नीचर अकाउंट, $440 से, राइट? 10% से हुए हैं. देन बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हुई है बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग इंक्रीजेस बाय 15,000. Then we have to create a provision of 5% on debtors. So next entry will be to provision. तो डेटर्स के 5% क्या हुए? हमारे पास डेटर्स जो हैं वो 5500 है और 5500 का 5% वी गेट 275 एज द अमाउंट. देन ई पार्ट में हमारे पास अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है ऑफ 2400, राइट? तो हमारे पास 2400 का एक्रूड इनकम है, तो एक्रूड इनकम यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम अकाउंट 2400. देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक डेटर है 4800 का जो रिटर्न ऑफ हो गया है और उसने 50% पे कर दिया है, तो रिटर्न ऑफ किया हुआ था, तो हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं, बैड डेट रिकवर मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हुई है तो वो डेबिट इधर आ जाएगा. अमाउंट इज 2400. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो एंट्री विल बी टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 4800. तो इनका हम टोटल कर लेंगे. So after totaling all the amounts,
we get a balance 19,800 हमारा टोटल है। बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आया है 12,485, जिसको हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू श्यामलाल कैपिटल अकाउंट, टू संजय कैपिटल अकाउंट, इन 2:3 तो अमाउंट बन गई 4,994,7,491 डन। तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू मेक दी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमें फॉर्मेट पता है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में 1 2 3 पार्टनर्स की एंट्री हो जाएगी। 1 2 एंड 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं श्यामलाल, संजय एंड शंकर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ये सभी रुपीस में होंगे। श्यामलाल, संजय एंड शंकर एंड पर्टिकुलर्स। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD, दैट इज 34050 34050 डन। इसके बाद हमें दे रखा है टू कैश, क्योंकि वो कैश लेके आया है, एज अ कैपिटल लेके आया है टू कैश अकाउंट। शंकर 30,000 लेके आया है। फिर हमारे पास प्रीमियम कैलकुलेट करना है। हमारे पास प्रीमियम दे रखा है गुडविल फॉर प्रीमियम 20,000, जिसको हम दोनों पार्टनर्स में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 8,000 12,000, 20,000 को हमने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर यहाँ से कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4,994 एंड 7,491। तो इनका हम टोटल कर देंगे, क्योंकि इनके इसके बाद तो कोई एंट्री ही नहीं है हमारे पास। तो टोटल बिकम्स 4,7,044 5,3,541 एंड 30,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, दैट इज 4,7,044 5,3,541 एंड 30,000। और यहीं पे हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4,7,044 5,3,541 एंड 30,000। तो ये बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट डन। और इनके बाद हम बनाएंगे फाइनली द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो
चलो जी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर शंकर्स एडमिशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा एसेट्स, तो ये हमारे क्या होते हैं एसेट्स, एसेट्स। और इधर क्या आएंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास कैश है, तो कैश का बैलेंस 710 था, इसमें ऐड हो गया 50,000 क्योंकि 30 + 20 आया, तो 50,000 प्लस 2400 बैड डेट रिकवर्ड, तो अमाउंट बन गई 53,110। फिर कैश एट बैंक बैलेंस है 11925। डेटर्स 5500 के थे, लेस प्रोविज़न बनाई 275, तो बच गए 5225। फिर स्टॉक 18,000 का, 10% रिड्यूस हुआ 1800, तो ये आ गया 16200। बिल्डिंग 40,000 की थी, 15,000 इंक्रीज़ हो गया, तो ये बन गया 55,000, राइट। बिल्डिंग के बाद हमारे पास अमाउंट आई फर्नीचर 4400 का था, माइनस 10%, तो ये रह गया 3960। एक्रूड इनकम थी यानी कि एडवांस इनकम, तो यहाँ पे हमारी इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं। और लायबिलिटी साइड हमारे पास क्रेडिटर्स थे 12435, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन था 4800, देन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, श्यामलाल अकाउंट, संजय अकाउंट, शंकर अकाउंट। तो ये 47044, 53541 एंड 30,000। तो इन दोनों साइड का टोटल करते हैं। टोटल करो जी, टोटल करके आपको पता लगेगा कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं। आफ्टर टोटलिंग we get a balance 147,820, 147,820. So this is all about question number 68 of your book TS Kare Wall. Clear?